टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमनदीप कौर। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस समारोह आज उनकी जन्मस्थली संगम नगरी प्रयागराज में ही श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है। इस मौके पर नेहरू गांधी परिवार के पैतृक आवास आनंद भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने पंडित नेहरू के चित्र पर फूल चढ़ाकर उन्हें नमन किया। इस मौके पर पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी भी खास तौर पर मौजूद थे। प्रमोद तिवारी ने कहा कि यही वह स्थान है जहां से आजादी की गाथा लिखी गई थी। पंडित नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री बने तो आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके थे। आजाद भारत को उन्होंने अपनी नीतियों से मजबूत बनाने का काम किया था, जिसमें उनके द्वारा डैम बनवाए गए, स्टील प्लांट बनाए गए और सैकड़ों साल से गुलाम बने भारत को विकासशील देशों की दौड़ में शामिल करने का काम किया गया। मौजूद समय में अगर भारत 5 महाशक्तियों में से एक है तो उसकी कल्पना नेहरू जी ने की थी और मूर्त रूप देने का भी काम उनके द्वारा ही किया गया। उनके सियासी हमले करते हुए कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को गुलाम बनाकर आर्थिक रूप से कमजोर करने का काम किया था और वही हालात वर्तमान समय में भी बन गए, जिसमें वैसी ही ईस्ट इंडिया कंपनी देश को आर्थिक रूप से गुलाम बना रही है। वहीं हर बार आज के दिन चिल्ड्रंस डे का आयोजन होता था, जो इस बार कोरोना वायरस के कारण स्थगित रहा और पूरा कार्यक्रम बहुत ही सादगी से मनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की आज़ादी के महानायक थे। इसी स्वराज्य भवन से भारत की आज़ादी की गाथा, जो संघर्ष की गाथा थी, लिखी गई। महात्मा गांधी कई बार आके यहाँ रुकते थे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिर्फ देश को आज़ाद नहीं कराया, जब पूर्ण स्वराज का नारा देना हुआ सबसे आगे, जब अंग्रेजों से असहयोग का आंदोलन सबसे आगे, लगभग 14 साल उन्होंने जेल में बिताए। जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो सैकड़ों साल की गुलामी ने भारत को आर्थिक रूप से कमज़ोर कर रखा था। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमने राजनीतिक आज़ादी प्राप्त कर ली है, लेकिन आर्थिक आज़ादी अभी बाकी है। आराम हराम है का नारा देके उन्होंने देश को वैज्ञानिक रीत से, वैज्ञानिक सोच के साथ डैम बनवाए, स्टील प्लांट लगवाए और दुनिया की दौड़ में उस भारत को, जो भारत गुलामी की सैकड़ों साल की जंजीरों से मुक्त हुआ था, आर्थिक रूप से निर्भर था दुनिया के बाज़ारों पर, वही भारत अगर आज 5 महाशक्तियों में एक है तो इसके, मैं कहूँगा, इसकी कल्पना नेहरू ने की थी और उसको मूर्त रूप भी अगर किसी ने दिया तो नेहरू जी के नेतृत्व ने दिया, उनकी वैज्ञानिक सोच ने दिया। जो आज भारत का संविधान है, ये उन्हीं के प्रधानमंत्रित्व काल में बना था, जहाँ सबको बराबर का अधिकार दिया गया। हमें आज उनको स्मरण करते हुए उनके जन्म दिवस पर उनको प्रणाम करते हैं। पर एक बात की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आर्थिक आज़ादी, और वही आर्थिक आज़ादी एक बार फिर खतरे में पड़ गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें गुलाम बना के आर्थिक रूप से कमज़ोर किया और हम राजनीतिक रूप से गुलाम हुए। आज फिर वैसी ही ईस्ट इंडिया कंपनियां देश को आर्थिक रूप से गुलाम बना रही हैं। उस समय हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिखाए रास्ते पे चलना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है और वो नारों में नहीं, वो ज़मीन पर जैसे तब्दील किया था पंडित नेहरू ने, वैसे ही तब्दील करना है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।